हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको मेरी तरफ से यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस मुबारक नाम में सलाम कबूल हो। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल रेसिपी और इसमें हम जो है वो सब्ज़ियां मिक्स करेंगे सारी। और मैं ख़ास तौर पे सिखाना चाहती हूँ कि लोग आजकल प्याज को बहुत ज़्यादा भूनते हैं और लहसुन को भी और अदरक को, फिर टमाटर डालते हैं, तो फिर सारी चीज़ों का जो है भून भून के असर निकल जाता है। तो अगर हम ना भी इनको भूनें तो हम कैसे इनको पका सकते हैं, मैं ख़ास तौर पे आज आपको बताऊंगी कि मैं मुर्गी और प्याज और लहसुन और शिमला मिर्च और अदरक और गाजर, बीन्स, टमाटर, गाजर, आलू, बंद गोभी, हरी गोभी ये है। तो ये सब मैं एक साथ ही मुर्गी के साथ ही बीच में डाल दूंगी और बीच में मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल और इसमें मसाले हम डालेंगे। ये है दालचीनी, लौंग, इलायची। पिछली दफ़ा मैं इंग्लिश में सारे मसालों के नाम ले रही थी तो मुझे एकदम याद आया कि मैं तो उर्दू में वीडियो बना रही हूँ तो मैं इंग्लिश में नाम ले रही हूँ, तो मैं भूल गई थी, तो सॉरी इसके लिए। और ये हरी इलायची है और ये राई है, लाल मिर्ची। और मैं हमेशा अपने सब सालन में जितने भी सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ उनके अंदर मैं ज़रूर चाहे गोश्त बनाऊँ, मैं अजवाइन थोड़ी सी और मेथी दाना और सौंफ ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ज़ीरा और धनिया और हल्दी तो सब डालते हैं। लेकिन आजकल जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस, तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पे मेथी जो है, मेथी दाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। इसके साथ आपके जो लंग्स में, फेफड़ों में बलगम वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप भी हर सालन में, वैसे तो इसकी चाय बना के लोग पीते हैं, वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आप चाय बना के नहीं पी सकते हैं अलहदा, तो आप लोग रोज़ सालन बनाते हैं तो आप अपने सालन में ये चीज़ें ज़रूर डाला करें, ये अच्छी होती हैं सेहत के लिए। और हम यूज़ करेंगे नींबू और वो मैं एंड में निचोड़ दूँगी। तो चलो चलते हैं फिर हम सॉस पैन की तरफ, अपने वो देचकी की तरफ। फ्रेंड्स, ये है चिकन और इसके अंदर मैं तेल डालूँगी अभी, और कुकिंग ऑयल, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर ही मैं सारा कुछ डाल दूँगी आपके सामने। तो जब ये पक जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कम तेल में और अनियन प्लीज़, तो ये कम ऑयल में ये। और देखें, मैं लहसुन को भी नहीं कूटती हूँ, और इसलिए कि जब हम लहसुन को छीलते हैं तो इसका जो सारा जूस होता है वो हमारे हाथों पे लग रहा होता है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा तर नहीं छीलती हूँ, मैं साबुत ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो गोश्त और उसके साथ खुद ही गल जाता है अंदर। तो वैसे छीलने से, या अगर आप उसको दौरी में डालते हैं तो उसके साथ ये सारा जो है वो आपका उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये देखें, सब कुछ इसके अंदर ही मैं जो है वो सारा कुछ डाल के, और इसमें अभी मैं सब्जियां डाल लूँगी, और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। तो 10 मिनट के लिए, कोई पानी नहीं इसमें डालना, कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक्कन दूँगी
और फिर 10 मिनट के बाद ये जो है वो बिल्कुल पानी खुद ही अपना सब्जियां छोड़ेंगी, गोश्त छोड़ेगा, तो उसके साथ ही ये इतनी मज़े की पकेगी कि आप हर चीज़ का फ्लेवर आपको इसमें आएगा। तो इसमें आलू, ये बंद गोभी है और जो है वो इसमें अभी मैं फूल गोभी और गाजर ये सब चीज़ें इसमें डाल दूँगी। तो इसको जब कवर करते हैं तो इसका अपना पानी जो निकलता है, उससे जब ये सब्ज़ियां पकती हैं गोश्त में, तो इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। अगर हम इसमें दूसरा पानी डालते हैं तो फिर ये इनका मज़ा जो है वो वाला नहीं रहता। तो अभी आप देखना, जब ये पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही टेस्टी होगा। तो क्योंकि हमें जो है एक दूसरे को सिखाना चाहिए कि कहते हैं कि जब हम भूनते हैं, तेल को जलाते हैं बहुत ज़्यादा कढ़ाई में, तो या अपनी देचकी में, हांडी में जिसमें पकाते हैं हम, अगर हम बहुत ज़्यादा उसको पकाते हैं तो वो कैंसर बन जाता है। और ये जो चीज़ है ये मेरे साथ हुआ था कि जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैं जो है बहुत ज़्यादा खाती थी दाल से, जो इंडिया से भुनी हुई मिलती है, उसको क्या है, दाल मोठ, वो वाली। तो वो आपको पता है बाज़ार के खाने जो तेलों में पता नहीं पुराना तेल कब का होता है, वो कब का नहीं, तो इसके लिए जो है वो फिर जो है वो हमारी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ियां, और ये है कि उनको सब्ज़ियों के असर को बीच में रहने दें, भून भून के हम इनका असर नहीं ख़त्म कर दें। तो अब देख ले, सब कुछ मैंने बीच में डाल दिया है, बंद गोभी, ये वाली सफ़ेद हरी, और गाजर, आलू, गोश्त, टमाटर, हर चीज़ मैंने बीच में डाल दी है। तो अभी ये है कि मैं इसको ऑन करूँगी और ये 10 मिनट के लिए ऑन रहेगा। तो डियर फ्रेंड, जब तक मैं वेट कर रही हूँ 10 मिनट का, तो मैं आपको छोटा सा एक मैसेज दे देती हूँ इतनी देर में, और वो है तीतस की किताब ख़तों में, और इसमें दूसरे बाब में लिखा हुआ है, पहली आयत से 5 आयत तक मैं पढ़ूँगी। इसमें लिखा हुआ है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तलीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेज़गार, संजीदा और मुत्तकी हों, और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतें भी वास मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हूँ, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हूँ, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि वो अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान, और अपने अपने शौहरों के ताबिया रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। जवान आदमियों को भी इसी तरह नसीहत करके मुत्तकी बनाएं, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तलीम में सफाई और संजीदगी हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुद ज़िंदा पाक कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम जो है वो मैं सोचती थी शायद बुढ़ापा जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं,
लेकिन कल मैंने जब ये मुझे खुदावंद ने कलाम दिया, मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा खुदा बाप माफ़ करना, मैं क्या सोचती थी, और तू हमें जो है ज़िंदगी में ये टाइम, ये मौका देता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को सिखाएं, हम उनको बताएं। बेशक आजकल माहौल बहुत फ़र्क है, बच्चे, बेटे बेटियां, बहुएं, दामाद नहीं सुनते हैं। बेशक हम जितना भी माँ बाप उनको समझाएं कि बेटा ये काम आपके लिए गलत है, नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं, ये नहीं करना, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं माँ बाप की। लेकिन जब वो नहीं सुनते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर तकलीफ़ उठाते हैं। तो इसी वजह से खुदा बाप ने बूढ़े औरतों को और बूढ़े मर्दों को खुदा बाप ने ज़िंदा पाक कलाम में बोला है कि वो जवान लड़कियों और जवान लड़कों को समझाएं। वो जो बूढ़ी औरतें हैं वो अच्छी वाज़ करने वाली मुक़द्दस वाज़ मुक़द्दसों की सी हो, उनकी जो बातें हैं, उनके जो कलाम है वो मुक़द्दसों जैसा हो, ऐसी बातें वो करें जो कि दूसरे लोग जो सुनकर उससे तालीम हासिल करें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि ये वक्त जो है खुदा हमें देता है, ये बोनस में है हकीकत में। क्योंकि जवानी में बुढ़ापे, बचपन में हम खेल कूद में गुजारते हैं, फिर स्कूल जाना, फिर उसके बाद शादी हो जानी, फिर बच्चों में पड़ जाना। ये खुदावंद हमें मौका देता है जब हम अपने बच्चों को उनकी शादियां कर देते हैं, फ़ारग हो जाते हैं, तो खुदा बाप हमसे फल चाहता है। जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि जो दरख्त फल नहीं लाता उसे वो काटता और आग में डाल देता है। तो हमें इस वक्त को गनीमत जानना चाहिए, और वक्त भी बहुत नज़दीक है। हमें जो है खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को दूसरों तक फैलाना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद का कलाम जो है वो बदनाम ना हो। तो इसलिए बदनाम कलाम उस वक़्त होता है जब हम जो है खुदा के हुक्मों पर नहीं चलते, खुदा के ताबिया नहीं रहते। उसकी जो बातें ये इसमें लिखी हुई हैं कलाम में कि औरतें जो हैं वो अपने शौहरों की ताबिया रहें, शौहर जो है अपनी बीवियों से प्यार करें, उनके वफ़ादार रहें। क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे जो हमारा फ़ेथ है उसमें हम जब शादियां हमारी होती हैं तो हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पे हाथ रख के वादा करते हैं कि हम अपने शौहर के वफ़ादार रहेंगे। बीवी कहती है मैं अपने शौहर की वफ़ादार रहूँगी। तो ये एक और टॉपिक है, मैं इस पे भी मैसेज दूँगी। आजकल तो घर घर में यही हाल चल रहा है, तो जो कि ये चीज़ें खुदावंद को पसंद नहीं हैं। जब हम ये करते हैं तो हम वाक़या ही खुदा के नाम को बदनाम करते हैं और हम खुदावंद को तकलीफ़ देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें आज के कलाम को आप अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं और बोलूँ और बात करूँ, लेकिन ये है कि वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन मैं इस चैप्टर पर दोबारा फिर बात करूँगी, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप भी इस चैप्टर को घर पे पढ़ें, तीतस उसका दूसरा बाब, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। तो चले हम अपनी डिश की तरफ चलते हैं। फ्रेंड देखें ये ढक्कन के ऊपर कितनी भाप आई हुई है, और अभी ये सारा सब्जियां पानी जो है अपना छोड़ रही हैं। मैं एक दफ़ा आपको हिला के दिखाती हूँ, ये देखें। और ये पानी जो है कभी भी आप बाहर ना झाड़ें इस पानी को, जो ये सॉस पैन को लगा होता है ये पानी, इसको आप हमेशा ढक्कन को ऐसे उठाएं। कई लोग जो है वो ढक्कन को उठा के ऐसे उल्टा रख देते हैं, इस तरह से टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे कभी भी ऐसे ढक्कन को ना रखें। ढक्कन को हमेशा जब भी आप रखें इसको हमेशा इस तरह से टेबल पे दूसरे पे रखें, ऐसे इस तरह से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है, और
ये देखें, मैंने कोई पानी नहीं डाला और सब्ज़ियाँ खुद ही पानी। ये मटर मैं आपको बताना भूल गई थी, ये मैंने कलंजी और मटर और हरी मिर्ची ऐड की है, और ताकि मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें मैंने और बीच में डाली हैं। तो ये देखें, सब्ज़ियों का रंग भी, मेरी जो मम्मा हैं पाकिस्तान में, वो अभी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, 88 की हैं। और ये है कि वो ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। मेरी माँ हमेशा ऐसे सालन बनाती थी, वो सब कुछ डाल के चूल्हे के ऊपर रख देती होती थी और ढक्कन दे देती थी, और सब्ज़ियाँ और गोश्त खुद ही पानी छोड़ता था, तो खुद ही उसमें वो पक जाते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, हम जो है वो देखें, अभी मैं आपको ये नीचे से दिखा रही हूँ कि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ रही हैं। जब हम स्लो आंच पे पकाते हैं तो खाना मज़े का भी बनता है, और वो उसका जो है वो फ्लेवर। और मैंने कभी कभी ये भी देखा, मेरी मामा जो हैं वो हमेशा जो है वो आखिर में ऊपर से प्याज भी डाल देती होती थी, कच्चे प्याज जो है काट के, तो वो बीच में डालने से सालन जो है वो और ज़्यादा उसका फ्लेवर आता है मज़े का। तो फिर हम इसको और थोड़ा दम देते हैं। ये देखें फ्रेंड, इसकी शाइनिंग देखें, और चिकन और आलू और हर चीज़ इसमें गल गई है। और ये वही सालन है जो लोग पहले प्याज फ्राई करते हैं, फिर टमाटर फ्राई करते हैं। इसमें कहीं भी आपको टमाटर नज़र नहीं आ रहे, सब कुछ गल गया है और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह से जो है आप हेल्थी और खुरम रेडी। तो ये है पकाने का तरीका। इसमें आपको जो है वो अच्छा खाना मिलेगा, और हेल्थ के लिए अच्छा होगा, सेहत के लिए। और आप जो है वो ये देखें, इसकी ग्रेवी भी है नीचे, बिल्कुल सूखा नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये ऑयली नहीं है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं। मैं अभी आपको रोटी के साथ खा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको चख के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। और मैंने इसके साथ थोड़ा सा सैलेड बनाया है, सिर्फ टमाटर का और प्याज का, क्योंकि दोपहर को ये अच्छा लगता है खाने के साथ। और मैं आपको एक वाला खा के दिखाऊँ अभी, ताकि मैं आपको बताऊँ कैसा है। सो यमी। सब चीज़ों का फ्लेवर आ रहा है, और सब कुछ मज़े का गला हुआ, हर चीज़ इतनी टेस्टी, हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी उसे पकाएं, ताकि थोड़ा सा लेमन डालें इस पर, और मज़े ले लेके खाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।